नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसा प्रश्न जो दुकानदारी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जब कई बार क्या होता है कुछ वस्तु के दाम में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है तो दुकानदार उस वृद्धि के आधार पर सामान की मात्रा को कम या ज्यादा कर देता है। तो इस आधार पर आपको नया भाव या फिर पुराना भाव पूछा जाएगा। तो आज मैं दोनों ही सूत्र बताऊंगा और दोनों ही प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का प्रश्न हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहां पर हमें नया भाव ज्ञात करना है और यहां पर आप प्रश्न देख सकते हैं ऊपर में, अगर चावल का दाम में 25% की वृद्धि हो गई है ना, 25% बढ़ गया है, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो आपको चावल का नया भाव बताना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, अगर आपको नया भाव पता करना हो तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है, जिसमें जो कीमत दिया होगा उसको यहां लिखेंगे और गुणित, अगर प्रतिशत में कमी हो रहा है तो कमी लिखेंगे और वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि लिखेंगे, है ना। उसके बाद यहां पर जितना मात्रा अधिक या कम होता है उस मात्रा को आप यहां पर लिखेंगे और गुणित 100 करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको पुराना भाव निकालना है तो इसी सूत्र में हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, और वो परिवर्तन क्या है मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा, जिसमें हम पुराना भाव निकालना सीखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ऊपर प्रश्न के आधार पर आप देख सकते हैं हमें कीमत कितना दिया हुआ है, 400 रुपए। तो हम यहां पर कीमत की जगह तो कीमत को ही लिखेंगे और यहां पर गुणित करेंगे। अब याद रखिए, यहां पर प्रतिशत कमी या वृद्धि में केवल उस मात्रा को ही लिखेंगे जितना प्रतिशत की वृद्धि कहा गया है या फिर कमी कहा गया है। जैसे 25% की वृद्धि कहा गया है या फिर कमी, तो हम यहां पर केवल 25 को ही लिखेंगे, उसका प्रतिशत लिखने की आवश्यकता नहीं है। 25% बोला गया है तो केवल आप यहां पर 25 ही लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, नीचे में कितना प्रतिशत की कमी बोला है, सॉरी नीचे में क्या बोला गया है, 10 किलोग्राम की कमी, और मैंने यहां पर लिखा है कम या ज्यादा। अगर कम बोलता है तब भी और ज्यादा बोलता है तब भी। तो कितना कम बोल रहा है, 10 किलोग्राम, तो आप केवल 10 को लिखेंगे। उसके बाद यहां पर आप गुना कर देंगे 100 से, और इसको सिंपल से आपको हल कर देना है। तो यहां पर देखिए, इसको यदि मैं हल कर देता हूं, कटा देता हूं, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, 4 और 25, तो 25 तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और नीचे में बचेगा 10। 10 को हम इससे कटाएंगे तो हमारे पास बच रहा है 10। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो पैसा आ रहा है 10, ये प्रति किलोग्राम है। मतलब प्रति किलोग्राम, हर किलोग्राम में 10 रुपए की वृद्धि हो रही है। इतना हमेशा याद रखना है। यहां पर जो वृद्धि दिखेगा, जो मूल्य निकलेगा, नया भाव निकलेगा, उसमें आपको क्या करना है, हर किलोग्राम में 10 रुपए की वृद्धि हुई होगी। अब देखिए, इसी प्रश्न को यदि हम इस प्रकार लिखें जिसमें हमें पुराना भाव याद कर रहा हूं, तो ऊपर में आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। देखिए, ऊपर में लिखा है, अगर चावल 10% महंगा हो गया है, जिससे रुपए 440 में 2 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो उस चावल का पुराना भाव आपको ज्ञात करके बताना है। तो भाई यहां पर मुझे अब क्या करना है, नया की जगह क्या लिखना है, पुराना भाव। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों सूत्रों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस आपको एक थोड़ा सा परिवर्तन करना है। अगर हमें पुराना भाव निकालना हो तो कीमत गुणित प्रतिशत में कमी या वृद्धि वही लिखाएगा, और यहां पर अधिक या कम मात्रा ही रहेगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, प्लस करना है या फिर माइनस करना है, और यहां पर क्या कर देंगे, जितना प्रतिशत वृद्धि हुआ होगा है या फिर कमी हुआ होगा, उसको यहां पर आपको क्या लिखना है, लिखना पड़ेगा। मतलब यहां पर इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे और कमी है तो माइनस लिखेंगे। मतलब प्रतिशत में कमी या वृद्धि यहां पर लिखेंगे, लेकिन यदि हमें पता है कि वो क्या हो रहा है, प्रतिशत में कमी हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, और प्रतिशत में वृद्धि हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। दोनों चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अब हम अगले प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए हमें क्या करना है, फिर से कीमत को ही लिखना है। तो कीमत तो हमें कितना दिया हुआ है, 440 लिखा है, और यहां पर लिखेंगे कमी या फिर वृद्धि। तो यहां पर क्या हुआ है, वृद्धि, महंगा हो गया है, तो महंगा मतलब क्या लिखेंगे, यहां पर हम 10% लिखा है तो 10 ही लिखेंगे। नीचे यहां पर कितना किलोग्राम, मात्रा अधिक या कम मात्रा की बात हो रहा है, तो कितना मात्रा कम या ज्यादा हो रहा है, लेकिन यहां पर कम हो या ज्यादा हो, हमें तो उस मात्रा को ही लिखना है। तो यहां पर हमें क्या होता है, 2 किलोग्राम कम मिलता है, ठीक है, तो यहां पर 2 ही लिखेंगे। अब यहां पर लिखेंगे 100। अब देखिए, प्रतिशत में वृद्धि हुई है या कमी हुई है, उस बात को ध्यान दीजिएगा। यदि महंगा हुआ है तो आप प्लस लिखेंगे, कमी हुआ है तो माइनस, और कितने का हुआ है, 10%, तो यहां पर आप लिखेंगे 10, ठीक है। अगर यहीं पर कमी हुआ होता तो आप यहां पर क्या लिखते, माइनस लिखते।
और ये आपका प्रश्न बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 440 दिख रहा है इसको आपको 10 से गुना करना है और नीचे 2 गुणित ये, इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर इसको जब आप हल करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि 10 से गुना करेंगे, और इसको जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब ये एक शून्य से कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 22 दूनी 44 और ये शून्य। तो दोस्तों यहां पर भी जो उत्तर आ रहा है वो प्रति किलोग्राम होगा, मतलब हर किलो में 20 रुपए की वृद्धि हुई होगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप किसी भी प्रकार के जो प्रश्न होंगे जिसमें पुराना भाव या नया भाव निकालना हो, उसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक प्रश्न हम और देख लेते हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को, जब इसमें आपको पुराना भाव या नया भाव निकालना हो तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए इसी के आधार पर हम एक प्रश्न और देखते हैं जिसमें हमें पुराना या फिर नया भाव निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर प्रतिशत में कमी हो रही है। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। यहां पर क्या हो रहा है, कमी हो गई है तो निश्चित रूप से उसको अधिक सामान मिलेगा। तो सामान का नया भाव क्या होगा, यहां पर देखिए आपको सामान का नया भाव याद करने के लिए बोला जा रहा है। तो नया भाव जब आपको निकालना हो तो इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करना रहता है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये जो प्रतिशत लाभ को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं उसको आपको करने की आवश्यकता नहीं होगा। यहां पर केवल गुणित 100 ही होगा और इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए कीमत कितना लिखा है, कीमत लिखा है 240, ठीक है। और इसमें प्रतिशत में वृद्धि हो या कमी हो, देखिए या तो कमी हो या वृद्धि हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें यहां पर प्रतिशत वृद्धि या फिर कमी को लिखना होता है। तो कितना प्रतिशत कमी हुआ है, 20%। तो हम यहां 20 लिखेंगे। नीचे कितने किलोग्राम कम या ज्यादा मिलता है। अब कम मिले या ज्यादा, क्योंकि देखिए अधिक मिले या कम मिले हमें उसकी मात्रा से मतलब रहता है। तो कितना मात्रा अधिक मिल रहा था, 6 गुना, है ना, 6 किलोग्राम। अब यहां पर आपको क्या लिखना है, 100 ही लिखना है, क्योंकि जब भी आप नया भाव निकालेंगे तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है। पुराना भाव निकालते हैं तो यहां पर प्रतिशत वृद्धि और लाभ को आपको क्या कर देना है, या तो प्लस करना है या फिर माइनस करना है। तो ये तो हमारा प्रश्न बन गया। अब क्या करेंगे, एक शून्य को एक शून्य से कटा देंगे, एक शून्य को एक शून्य से कटा देंगे। तो आपके पास यहां पर देखिए कितना हो रहा है, 6 चौक 24 गुणित 2 बराबर कितना आ गया, 8। मतलब हर किलो में आपको 8 रुपए, है ना, 8 रुपए का क्या मिल रहा है। आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, हर किलो में आपको 8 रुपए का लाभ मिलेगा, मतलब आपको 8 रुपए की कमी मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यदि आपको भाव में कमी मिल रही है, कमी लिखा हुआ है, निश्चित रूप से उसका मूल्य अब उतना रुपए कम हो जाएगा, अर्थात प्रत्येक किलो पीछे हमें इतने रुपए कम रुपए देने पड़ेंगे, जिससे हमें उसका नया भाव पता चल जाएगा। और निश्चित रूप से यह वीडियो अब आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।